तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है ओनली रियल चैनल पे। और यहाँ पे बिल्कुल सच दिखाया जाता है, कोई फेकम बाग नहीं, जो रियल रहेगा वही बताऊँगा। मुझे कोई झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं। 2-3 लोगों का कमेंट आया था, बोले भाई आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो भाई मैं कोई पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग को जानकारी देने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो देख सब रहे हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब करना चाहिए लोगों को। 9,500 लोगों ने वीडियो देखा और उसमें सब्सक्राइबर खाली आए हैं 30-40। तो मज़ा नहीं आता है ऐसे। तो मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ इतने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप लोग सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, तो मुझे पता चले कि इतने लोग इंटरेस्ट लेते हैं वीडियो देखने में। तो खैर ठीक है, हम लोग वहाँ बगीचे का बात करते हैं। ये बगीचा है वलसाड़ में, दिवेद गांव में, अतुल कंपनी के पास। अतुल केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, केमिकल की मानी जानी। उसके बगल में ये बगीचा है। 2200 पेड़ का बगीचा है और मेरे पुराने मालिक हैं, इनके पास मैंने 1 साल काम किया है पहले। मतलब नौकरी नहीं किया हूँ, मैं बगीचे का ही काम किया हूँ। और 1 साल मैंने इनका बगीचा लगभग 9.5 लाख 10 लाख में लिया था। और दूसरी बात कि अब देखते हैं घूम के माल कितना है बगीचे में, और आप लोग को भी दिखाता हूँ कैसा माल है। हाँ, एक भाई का कमेंट और था, भाई आपने बोला था कि 10 तारीख को मार्केट चालू होगी, आज 14 तारीख हो गया, अभी तक मार्केट का कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दिया। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट चालू होने में टाइम अप डाउन होता है, क्योंकि माल की कमी है। ठीक है, माल की कमी होने की वजह से मार्केट में माल कम आ रहा है, इसलिए मार्केट ओपन भी है बंद भी है, दोनों समझ के चलिए। खैर ठीक है, देखिए माल देखना चालू करते अपने। ये केसर का पेड़ है, इस पे अच्छा खासा केसर आया हुआ है। धूप की वजह से शायद आपको दिखे नहीं। बगीचा बहुत बड़ा है, इसलिए सुकून से देखना, शांति से देखना, आराम से देखना। मैं आपको पूरा माल दिखाऊंगा अच्छे से। ये वाड़ी मेरा रखने का प्लान है। देख रहे हो माल, आप लोग को दिख रहा होगा, देखो। माल सब पेड़ में ऐसे ही है। ये देखो नीचे 2 आम हैं एक साथ में, यहाँ पे है। हाँ, 2200 पेड़ का बगीचा है। देखो अभी दूसरी बात ये कि कल मुझे पता चला है कि नवसारी में एक आदमी फांसी लगा के मर गया। माल देखो, डिस्कशन होता रहेगा, माल भी देखो। अपना जो मेन टारगेट है वो देखने का। अब इसमें देखो माल में है ना, ऐसा छांट लग गया है, देखो। तब ये माल का जो कीमत रहेगा ना, केनिंग में जाएगा। केनिंग मतलब जूस कंपनी में, जैसे स्लाइस, माजा, मैंगो जूस जो बनता है, ऐसे जूस जो दूसरी कंपनियां बनाती है छोटा मोटा जूस, तो उसमें मैंगो के जूस में जाता है ये सब माल। ये देखो इस पे भी ऐसे ही है, देख रहे हो, देखो ये देखो इस पे भी ऐसे ही है। तो ऐसे सब माल ख़राब हो जाते, बाकी माल बहुत अच्छा बैठा है। ये देखो, ये देखो माल। अब इस बगीचे में हापुस केसर दोनों हैं, राजापुरी भी है, सब माल है इस बगीचे में। माल इसमें अच्छा आया है। मैंने इनसे पहले पूछा था कि बगीचा आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, तो इन्होंने मना किया था। कहा था इस साल माल कम है तो हम लोग खुद ही गिरा के बेचेंगे। फिर बाद में ये डिस्कशन हुआ कि भाई दे देंगे, और मुझे स्पेशल फ़ोन करके बुलाया कि मेराज भाई आप आइए और बगीचा देख लीजिए और अपना कीमत दे दीजिए। अगर आपका कीमत सबसे ज़्यादा रहेगा तो हम आपको बगीचा देंगे। मार्केट में क्या है, आप बगीचा कितना भी देखो, आपकी कितनी भी जान पहचान हो, किसान उसी को बगीचा देता है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा रहती है और जो कैश पेमेंट देता है। तो देखो पहले अच्छा माहौल था, पहले अच्छा माहौल था। अभी ये देखो ये सब पेड़ ख़राब हो गए हैं। अब अपने पहले ये वाला प्लॉट देख लेते हैं, बहुत बड़ा प्लॉट है ये, देख रहे हो। ये प्लॉट पहले देख लेते हैं। पहले अच्छा माहौल कैसे था कि आते थे, बयाना दे दिए 1000 रुपया, 5 लाख का बगीचा है, रख लिए, तोड़े माल, पैसा जब उनका आया तब दिए,
ऐसे चलता था, फिर उसमें कुछ बेईमान लोग पैदा हो गए। तो देखो ये माल देखो कितना अच्छा है, लेकिन काली किस पे भी लगी है। हाँ ये देखो, ये फ्रेश माल नहीं है, और शायद मुझे इसीलिए बुलाया है। ये कौला माल है, अभी इसमें बहुत टाइम है। तो पहले अच्छा माहौल था, लेकिन कुछ लोग आए जो किसान का पैसा लेके फरार हो गए। ये देखो माल देखो कितना बेहतरीन माल आया है, दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखो पूरी डार भरी हुई है, देखें तो माल तो अच्छा है यार। तो कुछ लोग क्या किए, आए माल तोड़े किसान का और पैसा लेके फरार हो गए। किसान को पैसा नहीं दिए, किसान बेचारा आशा में था कि हाँ आज देगा पैसा, कल देगा पैसा। पैसा दिया नहीं, लेके फरार हो गया। तो क्या किया जाए, लोग उधार देना बंद कर दिए, अब बगीचा वगैरह अब उधार नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा माहौल है, तो कौन क्या करे बताओ। लोग कारनामा ऐसा कर गए कि सबको भुगतना पड़ा। एक गलत डिसीजन सब पे भारी पड़ता है। तो कभी भी कोई भी डिसीजन ले तो पहले सबके लिए सोचे फिर डिसीजन ले। किसी किसान का आदमी पैसा लेके भाग जाएगा तो क्या होगा। हाँ नवसारी वाली जो मैं बात बता रहा था, एक प्रतापगढ़ का कोई लड़का था, उसने बगीचा रखा था यूपी का नवसारी में, 12 लाख का रखा था जनवरी में मोर पे। और सोचा माल बहुत आएगा, लालच में रख लिया। हर आदमी को आशा रहती 2 पैसा कमाने की, वो कोई गलत नहीं है अगर उसने रख लिया। देखो इस तरफ पूरा पेड़ खाली है, देख रहे हो, कहीं कुछ माल नहीं है। इस तरफ, उस तरफ था माल। तो अब केरी का जब टाइम आया तो उसमें सिर्फ 1.5 लाख का केरी दिख रहा था। बेचारे का 11.5 लाख घाटा कर जा रहा था। उसने हो शायद किसान से बातचीत किया, लेकिन समझौता नहीं हुआ। वो पूरा पैसा दे चुका था, 12 लाख रुपया। बगीचा भी बड़ा था, 2-2.5 हज़ार पेड़ था। अगर माल आता 30-40 लाख का भी माल आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल है। इतने बड़े बगीचे में 30-40 हज़ार लाख का माल आना। 12 लाख में रखा था, समझ लो अगर माल आ गया होता तो 1 साल में वो अच्छा खासा पैसा बना लेता। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा किसानी में है, लेकिन गवर्नमेंट वो हिसाब से सहूलत नहीं देती है, तो क्या किया जाए। अब दूसरी, चलो बाद में उसको डिस्कशन करेंगे। अपने माल देखने आए हैं। तो उसने क्या किया, फांसी लगा के है ना मर गया। अब गांव में उसके जब खबर गई तो गांव से लोग आए उसके यूपी से। किसान ने 12 लाख रुपया पूरा दे दिया उसको, और उसकी डेड बॉडी लेके उन लोग गांव चले गए। ऐसा हुआ। अब अपने ये वाले प्लाट में जाते हैं, देखते हैं ये प्लॉट में क्या पोजीशन है। तो ऐसा माहौल हुआ, वो बेचारा 12 लाख रुपये दे के मर गया, और ऐसी पोजीशन हो गई। हादसा है भाई, बता के नहीं होता है। अगर किसी को पता रहेगा मैं ऐसा नुकसान खाऊंगा, तो वो आदमी वैसा काम ही क्यों करेगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज 14 अप्रैल 2025 में अभी तक मैंने कोई बगीचे का सौदा नहीं किया है। हाँ क्यों नहीं किया है, वजह किसान कीमत डबल मांग रहा है। 100 रुपया किलो पेड़ पे मांग रहा है, और 100 रुपया किलो बाज़ार में बिक नहीं रहा है। बिक रहा है लेकिन अभी बिक रहा है, सीज़न में नहीं बिकेगा। तो फिर कहाँ से लिया जाए बताओ। तो प्रॉब्लम ऐसा ही है कि किसान पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं। अब देखो हम लोग ऐसे ही पूरा दिन घूम के बगीचा देखते हैं, फिर बाद में कीमत तय होती है। कीमत किसान ज़्यादा बोलता है तो फिर देखते हैं, चलो देखते हैं कुछ बढ़ा सकते हैं कि नहीं, वो हिसाब से। फिर भी नहीं मिलता है बगीचा तो क्या करें। अभी इसी 1 साल ऐसा लग रहा है आशा कि मैं बगीचा नहीं ले पाऊँगा।
खैर ठीक है, नहीं ले पाऊँगा, कोई दुख भी नहीं है, जो नसीब में लिखा होगा होगा। मैं वज़न का काम कर लूँगा, 2 पैसा कम कमाऊँगा हर साल से, लेकिन घाटे का धंधा भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। एक हापुस दिखा इधर पूरे बगीचे में, देखो वो भी ख़राब है। ऐसा हापुस हम लोग एक ज़माने में फेंक देते थे, बेचने की तो बात दूर थी। तो ऐसा माहौल है, तो कोई अफसोस नहीं है मैंने बगीचा नहीं लिया। अगर मुझे मिल गया सौदा तो मैं ले लूँगा, नहीं मिला तो नहीं लूँगा। देखो मैं किसान से झूठ बोल के मैं काम नहीं करता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, 4-5 लोग मिल के बगीचा ले लिए 20 लाख का, अगर माल 30 लाख 25 लाख का निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो गांव से एक आक महाउत पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, मल्हार, ऐसे पकड़ के लाते हैं गांव से, यूपी से। उसका काम रहेगा रस्सी लगा के फांसी लगाना। तो जब किसान आएगा तो बोलेंगे घाटा गया, पैसा कम करो। जब किसान पैसा कम नहीं करेगा तो रस्सी डाल के लोग फांसी लगाने लगते हैं। उसमें बेचारा किसान डर जाता है, बोलता है चलो भाई माफ़ किया, और ऐसे 2 बार फांसी लगाने में 2 आदमी मर भी गए हैं। तो ये सब खेल भाई मेरे को नहीं आता है कि फांसी लगा के मरा जाए। मैं सीधी बात करता हूँ और सीधी बात समझता हूँ। आप बगीचा ले रहे हो, आपके अंदर दम है पैसा देने का, दो, और घाटा उठाने का दम है तो घाटा उठाओ, नहीं तो आम के धंधे में मत कूदो। तो इन लोग का क्या दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रतापगढ़ ज़िले से, इन लोग ज़्यादा करके बगीचा गुजरात का रखते हैं, कर्नाटक में बेंगलोर वाले रखते हैं। तो इन लोग का आदत है ये सब काम करने का, इन लोग कर सकते हैं। अपना प्रैक्टिस नहीं है, अपना हिम्मत नहीं होता है सब काम करने का। इन लोग की जात जो है जैसे जो राइन समाज है यूपी की, प्रतापगढ़ की, जिसको कुजड़ा कहा जाता है यूपी में, ये लोग ज़्यादा बगीचा रखते हैं, राइन समाज और कुजड़ा समाज वाले। तो और यही सब उन लोग काम कर सकते हैं, पैसा लेके भागना किसान का, फांसी लगाना, अपने औकात के बाहर है सब काम, अपने नहीं कर सकते। और प्लस किसान भी मेहनत कर कर के थक गए हैं, माल बहुत कम आ रहा है, कहाँ से लाए साला 100 रुपया लीटर डीजल, ट्रैक्टर का खर्चा, ट्रैक्टर के ड्राइवर का खर्चा, कहाँ से लाएगा पैसा। ये देखो माल कितना बेहतरीन आया है, इस तरफ माल अच्छा आया है। मेरे हिसाब से तो किसान को भाई बिना जीएसटी, बिना टैक्स का डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए, और वो सिर्फ ट्रैक्टर में ही यूज करे ईमानदारी के साथ। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ट्रैक्टर में ही यूज कर रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा। वो जो चेकिंग इंचार्ज ऑफिसर रहेगा उसको भी घूस देंगे। खैर अपने को राजनीति में नहीं पड़ना है, अपने बगीचा देखने आए। अब ये देखो 1000 पेड़ लगभग पूरा हो गया, हम लोग देख लिए, माल नहीं है इसमें, बहुत कम माल है, ना के बराबर। अब अपने इस बगीचे में उतरेंगे, इसमें भी थोड़ा बहुत माल दिख रहा है, देख लेते हैं कितना माल है, फिर डिस्कशन करते हैं। और तो मुझे कोई अफसोस नहीं कि मुझे बगीचा नहीं मिला अभी तक, नहीं मिलेगा नहीं लूँगा, लेकिन मैं घाटे का धंधा नहीं करूँगा। और आप सबको भी सलाह दूँगा कि ये बगीचा बहुत बड़ा है भी, कि भाई फॉर्म में आके बगीचा महंगा मत रखना। सभी को मैं सलाह दूँगा, कोई भी हो, कोई पुराना खिलाड़ी हो। इसमें देखो माल अच्छा बैठा है, ये देखो इस प्लॉट में माल दिख रहा है मुझे, देख रहे हो, ये देखो ध्यान से देखो माल दिख रहा है, ऊपर देखो माल दिख रहा है, ऊपर देखो इसमें भी माल है, ये पेड़ में भी, इसमें भी माल है, और इसमें भी माल है। इस प्लॉट का मुआयना अच्छे से करना पड़ेगा। माल इधर भी है, माल इधर भी है। ठीक है, देखते हैं माल।
तो एक दो बार देखना पड़ेगा। माल देखो, माल इसमें, इस पेड़ में बहुत माल आया है। धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, मैं आप लोग को नज़दीक से दिखाता हूँ। चलो यहाँ से देखो, ये देखो, ये देखो, ये पेड़ के पीछे इधर देखो दो है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ इसी तरह पूरे पेड़ में माल है। भाई मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ यार, आप लोग को एकदम जूम करके कैमरे से दिखाऊंगा। और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है 1-2 लाख का कैमरा लेने का। अपने मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ भाई, छोटा मोटा आदमी हूँ, समझे, आप लोग को जानकारी देने के लिए। इस पेड़ में भी माल बहुत अच्छा आया है, ये पूरी लाइन में ही माल अच्छा है। ऐसा दाना होना चाहिए, देखो ऐसा दाना रहता है तो बाज़ार में भाव मिलता है। ये देखो, अब वो काला चिट्टा वाला माल जो मैंने दिखाया वो कोई बाज़ार में लेके जाए, ये देखो, और बोले कि भाई मुझे 2000 का भाव चाहिए, तो कौन देगा बताओ? कोई नहीं देगा ना। तो खैर ठीक है, देखो आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब किया करो और लाइक भी किया करो। देखो बहरहाल ठीक है, देखते हैं और कितना है। वाड़ी तो बहुत बड़ी है, आज ये वाड़ी पूरी देखो आप लोग और आराम से देखो, इससे जानकारी होगी, बीच बीच में कुछ डिस्कशन होगा, आप लोग को जानकारी। देखो एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ काम का, आप किसी भी धंधे में हार गए हो, आपकी नौकरी चली गई है या आप बिजनेस में मार खा गए हो, आपकी पहले की जॉब नहीं रही, आप 50,000 60,000 कमाते थे और आपका सब कुछ छिन गया, या आपकी जॉब कुछ भी हो गया आपके साथ, जब कोई ऑप्शन नहीं है ना, आप चले आओ आम के धंधे में। मैं इतना गारंटी दूंगा, अगर आप 2-5 लाख रुपया लगा के धंधा करोगे, 5 लाख भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपया भी लगा के धंधा करोगे और 1 साल मेहनत किए और कैसे भी दूसरा साल निकाल ले गए, तो यकीन मानो आप 5-6 लाख रुपया नॉर्मली कमा सकते हो, 1-2 लाख रुपया लगा के। और बड़े इन्वेस्टर का तो बात ही अलग है। बड़ा इन्वेस्टर अगर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है, जिसके पास कम से कम 30 से 40 लाख रुपया हो, इतना अमाउंट हो, और वो चाहता है कि मैं 10-20 लाख रुपया साल का हर साल कमाऊं, तो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी में आओ, जनवरी में आ जाओ, फरी घूमिए, 50 खर्चा होगा, मेरा खर्चा होगा और कोई एक बगीचा अच्छा ले लेंगे।